सो है गाइस, वो सब की हाल चाल है, सब दोनों सारे होंगे। सिफर सफर जर्नी विद करण औजला। सफर कमाल की राइटिंग बाय करण औजला, लेकिन एक इसमें छोटी सी गलती मैंने ढूंढी है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे चलते। लेकिन ये वो गाना है जिसके बारे में मैं कह सकता हूं मुझे भी पसंद है बाय करण औजला। भाई एक ही गाने में अपना जीरो बताना और सक्सेस बताना, अपनी पेन बतानी और खुशियां बताना, अपना लॉस बताना और प्रॉफिट बताना, और बहुत मतलब खतरनाक तरीके से राइट लिखा है गाना, वो भी इतने सुंदर तरीके से। बहुत कमाल की राइटिंग है। फॉर दिस सॉन्ग आई कैन से हैट्स ऑफ टू करण औजला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गलती करण औजला एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। बताने से पहले मैं बात करनी चाहूंगा इस गाने की वीडियो के बारे में। मैंने सुना है कि एक ही जगह कैमरा सेट कर दिया गया था, वहां पे बस चीजें मूव की गई हैं, रात दिन को अलग से एडिट किया गया है। तो कमाल की वीडियो है। और दूसरी चीज, जो स्टार्टिंग में इंट्रो में आप फॉन्ट देखते हैं जो सिफर सफर लिखा हुआ है, वो बहुत कमाल का है, मुझे बहुत पसंद आया। और वहीं पे एक छोटी सी गलती है, जो सफर लिखा है पंजाबी में, वो पंजाबी में लिख रहे थे कई लोग, लेकिन वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि पंजाबी में फ के पैर में बिंदी लगती है, फ बोलते हैं हम, उसके पैर में बिंदी अप्रूव्ड है, मानी जाती है और यूज होती है। तो सफर लिखने के लिए आपको फ के पैर में बिंदी डालना जरूरी है। फूल और फूल के बीच का डिफरेंस है। फूल फ्लावर होता है और फूल की जो प्रोनाउंसिएशन है वो मूर्ख वाली है, वो इंग्लिश का वर्ड है। तो इन चीजों का आप भी ध्यान रखिए। ओह नाइस। एंड इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस गाने की हुक लाइन से। सिफर दसा या पहला सफर दसानी कुड़े। इंग्लिश में 0, हिंदी में 0 और पंजाबी में होता है सिफर। कुड़े यहाँ पे यूज हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स कोई भी गाना लिखते हुए लड़की को संबोधन करते हुए लिखते हैं, तो वो भी वही कर रहा है। कुड़ी बोला जाता है लड़की को, तो कुड़े इसमें राइम करने के लिए या अच्छा बोलने के लिए यूज होता है, नॉर्मल भाषा में भी यूज हो जाता है। तो वो लड़की को संबोधन करते हुए बता रहा है कि पहले तुझे मैं सिफर 0, जहां से मैंने स्टार्ट किया जब मैं कुछ नहीं था, वो बताऊं, या अपनी सक्सेस का सफर बताऊं। सिफर दसा या कोई सफर दसा, एक तो ਵੀਰੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਕਸੈਸ 0 ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਪੂਰਾ ਦੱਸਾਂ। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 100% ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਿਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਉਹ ਦੱਸਾਂ। लिखे तत हले जाना एंड तक, रूड मत सिरा जट लिखे तत हले जाना एंड तक। ये तो हले वार्म अप पे बहुत सारी चीजें हैं इस एक ही लाइन में। रूड मत की रूड है थोड़ा सा, सिरा जट है, सिरा यूज कर देते हैं जब कोई बहुत सुंदर लग रहा है, उसको आप अप्रिशिएट करने के लिए कह देते हो। और वो कह रहा है कि अभी तो शुरुआत हुई है, आखिर तक जाना है, ये तो वार्म अप ही है सिर्फ अभी। लेकिन इसमें जो मेन चीज है जो मैं आपको बतानी चाहूंगा, लिखे तत्। तत् किसी चीज का सार भी होता है, तत् किसी चीज का सच भी होता है। तो वो अपनी लिखत के बारे में बता रहा है कि मैं सच ही लिखता हूँ। किथे किथे चलदे आ चक्कर दसानी तेनू, कीदे कीदे नाल ले ली टक्कर दसानी तेनू। किथे किथे चलदे चक्कर, चक्कर 2 तरीके से यूज होता है, एक अफेयर्स एंड दूसरा बिजनेस। तो वो कह रहा है कि कहां कहां बताओ मेरे चक्कर चल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बिजनेस की बात कर रहा है कि क्या क्या करता हूं मैं और किस किस से टक्कर ले ली है, यानी दुश्मनी ले ली है अपने कामों में पढ़ के मैंने। देखा क्या है कि किन्ने नोट छापते हैं वैसे, किन्ने नोट छापते सिफर दसा या पहले कंडिया ते कीते हुए सफर दसा नहीं दस। नोट छापने तो पता ही है, वो कह रहा है कि मैंने कितने पैसे कमा लिए, वो 0 बताऊं तेरे को सारे, या फिर जो मैंने कांटों के ऊपर चल के सफर तय किया है उसके बारे में बताऊं। किवें माड़ी टाइम कड्डी कसर दसानी दस, छोलियां नु चब्बा खावा मसर दसानी देन। वो कह रहा है कि कैसे बुरे टाइम में हमने गुजारा किया है, कभी छोले खाए हैं एंड कभी मसर की दाल खाई है। क्या वो बताऊं तुझे? किन्ने में कमावा लिख अखर दसानी दिन। यहां भी वो बात कर रहा है कि मैं कितने पैसे कमाता हूं, अक्षरों में लिख के बताऊं क्या तुझे? अख नूर रकाने कादा असर दसानी दस, जिंदगी रकाने जमा हशर दसानी दस। हशर वाली लाइन तो कील के ले गए, वो ले गए उसे मान साहब को। बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें भी। अब आंखों का रंग जो लाली होती है वो 2 चीजों की होती है, या तो नशे की होती है
या फिर रात को जाके की हुई मेहनत की होती है। तो वो कह रहे हो कि तुझे अपनी आंखों का रंग बताऊं, उसका कारण क्या है, या फिर ये बताऊं कि मेरी जिंदगी क्यामत है। और जो रकाने वर्ड है वो भी एक लड़की के लिए यूज होता है पंजाबी में। ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਟਮ ਤੇ ਅੱਪਰ ਦਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ किन्ने दिया बॉटम ते अपर दसानी दस। अब वो यहाँ पे अपनी सक्सेस पे आ गया ना, तो वो कह रहा है कि अब क्या बताऊं तुझे, मेरी अपर कितने की है, मेरी शर्ट कितने की है और मेरी पैंट्स कितने की है। ਐਰ ਮੈਂ ਕਮਾਏ ਨਾਲੇ ਬੈਰ ਮੈਂ ਕਮਾਏ ਕੁੜੇ ਪਿੰਡ ਚ ਮੈਂ ਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਕਮਾਏ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਖਾਤਾ ਨਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਤਾ, ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਤਾ, ਵੇਖ ਲਓ ਪੂਰਾ। शहर में कमाए नाले वैर में कमाए कुड़े पिंड च में लाए जेड़े शहर में कमाए कुड़े। थोड़े वर्ड्स आगे पीछे हो गए होंगे लेकिन मतलब समझने की कोशिश करें आप। टायर कमाए का मतलब है बहुत सारी गाड़ियां खरीदी, टायर्स गाड़ियों के होते हैं ना, बहुत सारी गाड़ियां खरीदी हैं और बहुत सारे वैर दुश्मनी भी कमाई है। और वो कह रहे हैं कि जो मैंने शहर में कमाया है वो अपने गांव में लगाया है। पंजाब का हर आर्टिस्ट अपने एरिया को, अपने खित्ते को साथ में लेके चलता है, मैं हर बार बिल्कुल। कहता हूँ। और वो अपने एरिया को डेवलप करने की हमेशा चाह रखते हैं और वो करते भी है जब वो अमीर हो जाते हैं। ਚੱਕ ਦੂੰ ਗਰੀਬੀ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰ ਮੈਂ ਕਮਾਏ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਆ ਲੈਣ ਦਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ चक दूं गरीबी थोड़ा ठहर मैं क्या माए। करण औजला अपनी माँ को संबोधन करके कह रहा है कि गरीबी उठा दूंगा, यानी गरीबी खत्म कर दूंगा। शायद वो उस समय की बात कर रहा है जब उसके अच्छे दिन आने शुरू हुए थे, अपनी माँ को याद करके वो बता रहा होगा ये चीज। ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਰਕਾਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਲਾਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ एंड जिथे खड़ के रकाने कभी पैर नहीं हिलाए, मतलब जहां पे खड़े हो गए ना वहां से कभी Stand पैर है। नहीं हटाए, अपनी Stand जुबान से कभी पीछे नहीं हटे, दोस्ती में कभी कहीं पे खड़ना पड़ गया तो वहां से पीछे नहीं हटे। ਨੇਕਿਆ ਭੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਚਤਰ ਦਸਾਨੀ ਦੱਸ नी मैं किन्ने के या भोले किन्ने चतर दसानी दस। भोला और चतुर तो पता चल ही गया होगा ना, जो चालाक होता है और भोला होता है। अब वो शायद अपनी बात कर रहे हैं कि मैं कितना भोला और कितना चतुर हूं, या वो बता रहे हैं मेरे आसपास जो लोग हैं वो कितने भोले हैं, कितने चतुर हैं। क्या वो सच में वो है जो वो शक्ल से बन के दिखाते हैं, जो चेहरे पे हैं। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ। वो इन सारी चीजों की बात कर रहा है। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਗ੍ਰਿਪ ਕਿੰਨੀ ਪਕੜ ਦਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ किन्नी का ग्रिप तेनू पकड़ दसानी दस। वो कह रहा है कितनी ग्रिप है, कितनी पकड़ है, वो बताऊं? ये तो समझ आ ही गया होगा। अब वो किस चीज के बारे में यहाँ बात कर रहा है वो नहीं पता यार। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕੱਲ ਕਤਰ ਦਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ किन्ने को उड़ाते कल कतर दसानी दस। अब कतर का तो पता ही है, हम वैसे ही बहुत फेमस है कि वहां जाके आप जाओ तो वहां पे पैसा Lavish बहुत life। उड़ाना पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव कंट्रीज तो हैं ही वो। तो वहां पे वो बता रहे हैं कि कितने मैंने कल पैसे उड़ा दिए कतर में, वो बताऊं तुझे? क्योंकि अब वो सफर की बात कर रहा है, सिफर से सफर तक। ਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਕੁੜੇ घाटे बारे दसा कि मैं वादे बारे दसा कुड़े, भुख बारे दसा कि मैं खादे बारे दसा कुड़े। ओए ये होए। जो लाइंस है ना, इसके साथ हर एक इंसान रिलेट कर सकता है, क्योंकि हर कोई स्ट्रगल करता है। हर कोई ऐसे दिन देखता है जब भूखे पेट सोना पड़ता है, और फिर ऐसे दिन आते हैं जब भर पेट खाना भी मिलता है। तो वो कह रहा है कि घाटा लॉस, वादा प्रॉफिट। तो वो कह रहा है अपने घाटे के बारे में बताऊं, या अपने प्रॉफिट के बारे में बताऊं, या अपनी भूख के बारे में बताऊं, या खाए हुए के बारे में बताऊं तुझे। और एक बड़ी कूल चीज है इसमें, इस लाइन से जस्ट पहले एक मोनोलॉग है जिसमें वो कहता है गल सुन सोहणिया सूरजां नूं दीवे नहीं दिखाई दे। ਕਿਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਲਾਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इसका मतलब है कि मेरी बात सुन, सूरजों को दिए नहीं दिखाए जाते। आप प्यार से तो किसी लड़के को सोने कह सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता, आप गुस्से में भी कह सकते हैं। जैसे कर्ण ने यहाँ पे कहा है, तो अपने एनिमीज को चैलेंज कर रहा है कि भाई अपनी औकात में रहो। ਤੁਲਿਆਂ ਚ ਫੁੱਲੇ ਪਰਛਾਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਕੁੜੇ चुल्लियां च फुल्ले पर शादे बारे दसा तेनू, उन्ना बारे दसा कि मैं साडे बारे दसा तेनू। बड़ी कमाल की लाइनें हैं, और इसमें एक बड़ी सुंदर रेफरेंस ली है इसने, प्रसादे। चुल्ले फुल्ले ते प्रसादे। चूल्हे, चूल्हे को कहते हैं जो मिट्टी का या कोई भी चूल्हा हो, उसके ऊपर फूला हुआ प्रसादा। प्रसादा हम पंजाबी में कह देते हैं चपाती को। अब इसकी रेफरेंस आपने देखी हो तो जब आप गुरुद्वारा साहब जाते हैं और जो चपाती बांट रहा होता है सेवादार, वो आपको ये नहीं कहता कि चपाती ले लो, वो कहते हैं प्रसादा वाहिगुरु जी। तो वहां से आपको पता चलेगा। तो प्रसादा वो रोटी की बात कर रहा है कि माँ के ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ एलिमेंट्स कितने सोने सोने हैं ना यार, करन ने पाए हुए ने हाथ का जो चूल्हे पे फूला हुआ रोटी होती है उसके बारे में बताऊं, और दूसरी लाइन में वो कह रहा है कि अपने बारे में बताऊं या उन्ना के बारे में या दूसरों के बारे में बताऊं। शायद वो अपने एनिमीज के बारे में बात कर रहा है या फिर अपने कंपटीशन के बारे में बात कर रहा है। ਇੱਕ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਕਦਰ ਦਸਾਨੀ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਗੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ किन्नी कसी बापू बारे कदर दसानी दस, कित्थों कित्थों लंगी मेरी मदर दसानी दस।
अब वो अपने माँ बाप के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, और आप अगर करण के गाने देखोगे तो काफी सारे गानों में जहां जहां वो अपनी बात कर रहा है, जैसे विनिंग स्पीच में भी उसने अपने पेरेंट्स की बात जरूर की है, क्योंकि उसको इस चीज का दुख है, वो बचपन में ही अपने माँ बाप को खो चुका है, तो उसको दुख है इस चीज का। तो वो कह रहा है कि मुझे पता है कि मैं अपने पिता की कितनी कदर करता हूँ, और वो दूसरी लाइन में कहता है कि मेरी माँ मुझे पालने के लिए कहाँ कहाँ से गुजरी है, उसके बारे में बताऊं क्या तुझे? ਸਟਰਗਲਸ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਕਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਦਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਕੋਈ ਅਦਰ ਦਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ घर दी स्टोरी है कोई अदर दसानी तेन। वो कह रहा है कि ये मेरे घर की स्टोरी है, कोई और स्टोरी नहीं बता रहा तेरे को, ये मेरे घर की अपनी स्टोरी, वो अपनी माँ बाप की बात कर रहा है ना। ਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਕੁੜੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਕੁੜੇ ਵਾਹ ਯਾਰ, कौन बारे दसा कि मैं लिखे बारे दसा कुड़े, किन्ना नु सिखाया ते सिखे बारे दसा कुड़े। थोड़ा इधर उधर हो गए होंगे वर्ड्स, लेकिन वो कह रहा है कि तुझे अपने गाने के बारे में बताऊं या लिखने के बारे में बताऊं, किनको सिखाया मैंने उनके बारे में बताऊं या किनसे सीखा हूं उनके बारे में बताऊं। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਕੁੜੇ ਵੱਡੇ ਔਜਲੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਕੁੜੇ छोटे ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਰੇ ਉਦੋਂ, ਹੁੰਦੇ ਹਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤੇ बारे दसा तेनू, ਵੱਡੇ ਔਜਲੇ ਜਾਂ तेनू निक्के बारे दसा कुड़े। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि बचपन में जब हम गरीब थे उस हार के बारे में बताऊं, या अब बड़े होके हम जीत गए उसके बारे में बताऊं। छोटे ओजले के बारे में बताऊं, वो अपनी ही बात कर रहा है कि जब अपने बचपन के बारे में बताऊं या अब जो मैं बड़ा हो चुका हूं। और यहाँ पे एक और भी ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਕੱਲਾ। कंपैरिजन है, छोटा यानी वो अपनी गरीबी की बात कर रहा है, बड़ा अब जब वो सक्सेस पा चुका है उसके बारे में बताऊं। ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਬਰ ਦਸਾਨੀ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਬਿੱਲ ਬੋਰਡ ਕਬਰ ਦਸਾਨੀ ਦੱਸ किन्ना दिता मालिक ने सबर दसानी दस, किवें लगे बिल बोर्ड कवर दसानी दस। अब यहाँ पे अपनी सक्सेस को वो भगवान को डेडिकेट कर रहा है और सबर को डेडिकेट कर रहा है। वो कह रहा है कि कितना भगवान ने सबर दिया उसके बारे में बताऊं, या कैसे मेरे बिल बोर्ड पे कवर लगे हैं उसके बारे में बताऊं। ਕਿਨੇ ਨੋਟ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰੇ ਰਬੜ ਦਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ किन्ने नोट सांभी फिरे रबड़ दसानी दस। वो कह रहा है कि एक रबड़ जो है वो कितने नोट संभाली फिर रही है, वो बताऊं तुझे। ਪੈਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਯਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ वैरी दा कोई नहीं टुट्टी यारी दिंदी मैनू चीज। ये ਹੁਣ ਯਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਔਜਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। बड़ी सुंदर लाइन है। वो कह रहा है कि दुश्मन है कोई परवाह नहीं, मुझे दुख चीज दर्द होता है ना, क्या चीज देती है, जो मेरे दोस्त थे वो दुश्मन बन गए, मेरी यारियां जो टूट गई। ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਬੇਬੇ ਦਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ जित के आई तो पुत माँ मिन्नू दिंदी सीस। वो कह रहा है कि मेरी माँ, सीस आसीस से बना है, आशीर्वाद, मेरी माँ मुझे आशीर्वाद देती है कि बेटा जीत के आना। ਖਬਰ ਦਸਾਇਆ ਲੱਗੀ ਖਬਰ ਦਸਾਨੀ किड्डे टब्बर दसा लगी खबर दसा, किन्ने आशिक दसा किन्ने लबर दसा। टब्बर एक ਬਸ ਕਿੰਨੇ ਆਸ਼ਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਵਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ वर्ड है जो आपको समझना है यहाँ पे, कि कितने बड़े हमारे परिवार है उसके बारे में बताऊं, या मेरी जो खबरें लगी हैं उसके बारे में बताऊं, अपने आशिकों अपने लवर्स के बारे में बताऊं तुझे। ये लाइन बड़े ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕਵਰ ਦੱਸਾਂ। कमाल की है भाई, कि अब मैंने इतनी सक्सेस पाई है तो मुझे उसको मानना भी तो है, यानी उसका मजा भी तो लेना है, तो क्यों मैं अपना फेस कवर करके रखूं लोगों में। तो यहाँ पे गाना वो खत्म करता है गाइस, और आपको ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੇਸ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾਰਮਲੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ तुझे बारे में बताऊं, या मेरी जो खबरें लगी हैं उसके बारे में बताऊं, अपने आशिकों अपने लवर्स के बारे में बताऊं ਹੁਣ तुझे। ਸੁਣਾ ਕਾਹਤੋਂ ਰੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਵਰ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਫੇਸ ਕਵਰ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਵੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਬ్రో, ਨਾਈਸ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ, ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਚੀਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।